हेलो एवरीवन, आज है 11 सितंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं दो दमदार बैंकिंग शेयर के बारे में। पहला है एचडीएफसी बैंक और जो दूसरा बैंक है वो भी काफी बड़ा बैंक है और वो है आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड। दोनों ही शेयर में एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली, लेकिन बाद में कुछ प्रेशर में पिछले कुछ दिनों से ये शेयर अभी चलता हुआ देखने को मिल रहा है। इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे कि दोनों ही शेयर में खरीदारी करने का क्या ये सही मौका है कि नहीं, और जिन्होंने खरीदारी की है उनको अब यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए एचडीएफसी बैंक 1075 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। आज भी यहाँ पर हल्की सी 1% की गिरावट है। आईसीआईसीआई बैंक भी जहां था वहीं के ऊपर क्लोज हुआ है 370 रुपए के आसपास। तो पहले हम बात करेंगे एचडीएफसी बैंक की। तो 375 रुपए के आसपास शेयर ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम ट्रेड भी 1 करोड़ के से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड आज देखने को मिला है। काफी बड़ी क्वांटिटीज में लोग यहाँ पर खरीदारी और बिकवाली का काम यहाँ पर अभी कर रहे हैं। अगर हम देखें तो पेंडेमिक से पहले ये वो शेयर था जो 1300 रुपए तक का ऑल टाइम हाई बना चुका था, लेकिन उसके बाद पेंडेमिक आया, शेयर की हालत इतनी खराब हुई कि 765 रुपए तक भी ये शेयर चला गया। लेकिन अच्छी बात यहाँ पर यह है कि अच्छा बाउंस बैक किया। 765 पर जाने के बाद फौरन 1000 रुपए तक ये शेयर पहुंचा था। उसके बाद वापस गिरकर 836 पर पहुंचा, वापस तेजी आई और शेयर वापस 1033 रुपए तक पहुंचा। वापस थोड़ी सी मुनाफा वसूली हावी हुई और 950 रुपए तक शेयर टूट गया। वापस तेजी आई, 1125 रुपए तक शेयर पहुंचा। वापस थोड़ी मुनाफा वसूली आई 1050, फिर वापस 1140, फिर वापस गिरावट आई, शेयर 1000 रुपए तक पहुंच गया। देखिए ये वो लेवल था जहां पर शेयर 1000 रुपए तक पहुंच गया था, लेकिन उसके बाद फिर से एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला और 1034 रुपए तक ये शेयर पहुंचा। लेकिन अभी कंटिन्यूअस यहाँ पर थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर। देखिए मैं मानता हूं कि ये जो गिरावट अभी आई है 1040 रुपए से शेयर टूट कर जो 1075 रुपए तक आया है, तो ज्यादा बड़ी गिरावट नहीं, बस हल्की सी मामूली गिरावट है। तो ये बिल्कुल ऐसी ही गिरावट है जो इससे पहले भी आपको देखने को मिली थी। आप देखिए 1000 रुपए का शेयर पहुंच गया था 830 रुपए पर, लेकिन फिर से एक बड़ा बाउंस बैक आया है। तो देखिए थोड़ी सी गिरावट आएगी, लेकिन अगेन शेयर में बड़ा बाउंस बैक आपको देखने को मिलेगा। पिछले 5 साल की अगर मैं बात करूं तो पिछले 5 साल में एचडीएफसी बैंक का जो शेयर है ये ऊपर ही ऊपर दौड़ा है। आप देखिए 480 रुपए तक शेयर ट्रेड करा, 465 रुपए के आसपास था, शेयर आपको ऊपर ही ऊपर दौड़ता हुआ देखने को मिला है। अभी पेंडेमिक के दौरान भले ही गिरावट आई है, लेकिन अगर आप 10 साल बाद भी इसका ग्राफ देखेंगे तो आपको ऊपर जाता हुआ देखने को मिलेगा। ऑल टाइम की मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि शेयर जब से इसका आईपीओ था 2000 के साल में शेयर 20 रुपए के आसपास ट्रेड करा। तो उसके बाद अगर आप देखेंगे तो ये ऊपर ही ऊपर गया है। बीच में अगर गिरावट आई भी है तो उससे कई ज्यादा बड़ा इसने बाउंस बैक किया है। तो यहाँ पर मैं मानता हूं कि एचडीएफसी बैंक को बैंकिंग सेक्टर का बादशाह माना जाता है। ये वो बैंक माना जाता है जिसमें कभी गिरावट अगर आई भी है तो आपके पास एक बढ़िया मौका होता है खरीदारी करने का। तो अभी भी मेरी सलाह यही रहेगी कि डरने वाली यहाँ पर बात मुझे नहीं लगती है कि एचडीएफसी बैंक में कोई डरने वाली बात है। मुझे लगता है कि अगर यहाँ पर गिरावट अगर आती भी है तो आपके पास खरीदारी के मौके आपको देखने को मिलेंगे। टेक्निकल रेटिंग अभी भी कुछ खास अच्छी नहीं है। पीई 21 के आसपास है, इंडस्ट्री पी 26 है इसका। बुक वैल्यू 310 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 3.46 है, ईपीएस 49 के आसपास है और डिलीवरी तकरीबन 23 के आसपास देखने को मिल रही है। तो वैल्यूएशन उतने महंगे नहीं है, सस्ते वैल्यूएशन के ऊपर शेयर अभी भी ट्रेड कर रहा है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 77% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 20% लोग बेचने की बात है, 3% लोग होल्ड करने की बात है। मतलब 80% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू हमें देखने को मिल रहा है। पॉजिटिव व्यू यहाँ पर 80% लोगों का है, 20% लोगों का हालांकि यहाँ पर मुनाफा वसूली करने की भी सलाह 20% लोगों की यहाँ पर सामने आ रही है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एचडीएफसी बैंक ने खुद कहा है कि कस्टमर्स बाइंग हाई वैल्यू प्रोडक्ट थ्रू क्रेडिट कार्ड ईएमआईज एट ऑल टाइम हाई। तो देखिए लोग अभी भी खर्चा कर रहे हैं, ठीक है, लोग अभी भी ऑल टाइम हाई अभी देखने को मिल रहा है। लोग क्रेडिट कार्ड और ईएमआई से बड़ी बड़ी और महंगी चीजें खरीद रहे हैं। तो देखिए जब तक लोग खरीदारी करते रहेंगे क्रेडिट कार्ड और ईएमआई के थ्रू, तो उससे सबसे बड़ा जो फायदा होता है वो बैंक को होता है। बैंक को होता है
बैंक के पास पैसा ज्यादा आता है, और ऐसी सिचुएशन में बैंकिंग शेयर में भी आपको तेजी देखने को मिलेगी अगर बैंक पैसा कमाता है तो। और हर क्वार्टर में इस बैंक ने आपको पैसा कमा कर दिया है, और बड़े बड़े प्रॉफिट्स इसने हर क्वार्टर में दिए हैं। जून 2020 में तकरीबन 7,000 करोड़ का प्रॉफिट था इस पेंडेमिक के दौरान भी। मार्च 2020 में 7,300 करोड़ का प्रॉफिट, दिसंबर 2019 में 7,660 करोड़ का प्रॉफिट, इससे पहले 6,650 करोड़, इससे पहले 5,690 करोड़। तो हर क्वार्टर में इस बैंक ने बढ़िया मुनाफा कमा कर दिया है। और देखिए पेंडेमिक का दौर अब धीरे धीरे, और जो मतलब लॉकडाउन का दौर तो डेफिनेटली गुजर चुका है। सितंबर में हम लोग ऑलरेडी अनलॉक के फेज में आ चुके थे, मतलब जून क्वार्टर के बाद हम ऑलरेडी अनलॉक के फेज में आ चुके थे। तो सितंबर के जब नतीजे आएंगे तब आपको बढ़िया नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। मोरेटोरियम का कितना असर हुआ है वो उसका डेटा अभी तक आया नहीं है, लेकिन जो चीजें निकल कर सामने आ रही है तो बैंकिंग शेयर के ऊपर उतना ज्यादा प्रभाव मोरेटोरियम का अभी तक तो पड़ता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। दूसरी अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो जो जो पिछले काफी वक्त से सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग चल रही है मोरेटोरियम को लेकर भी और इनके ब्याज को लेकर भी, तो डेफिनेटली अभी भी वो 2 हफ्ते के लिए टाली गई है। तो देखने वाली बात होगी कि आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन अभी तो बैंकिंग शेयर में उतना ज्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, सबसे बड़ा बैंक HDFC बैंक है। अगर बैंकिंग शेयर में गिरावट आती भी है तो याद रखना छोटे मोटे बैंकों पर सबसे ज्यादा इसका असर पड़ेगा, लेकिन जो बड़े बैंक है वो डेफिनेटली इससे सरवाइव कर जाएंगे, क्योंकि बड़े बैंक के पास पैसा ज्यादा होता है और लिक्विडिटी भी काफी बड़ी मात्रा में इनके पास रहती है। तो वो बैंक सरवाइव डेफिनेटली कर जाते हैं, और उसमें से HDFC बैंक सबसे बड़ा बैंक है, ये हमें भूलना नहीं चाहिए। उसके बाद ICICI बैंक आता है, और ये भी एक बहुत ही बड़ा बैंक है। आप देखिए यहाँ पर तकरीबन तकरीबन 2.25 करोड़ से भी ज्यादा का इसका वॉल्यूम ट्रेड है, बहुत बड़ी क्वांटिटीज में लोग खरीदारी भी क्वाली कर रहे हैं। यहाँ पर हम देखें तो 550 रुपए के लेवल शेयर टूट के नीचे आया था, बिखर चुका था, तकरीबन तकरीबन 300 रुपए से भी नीचे ये शेयर चला गया था, लेकिन बाद में फिर से इसने बाउंस बैक किया, फिर गिरावट आई, तेजी आई, गिरावट आई, तेजी, गिरावट, तेजी, गिरावट, तेजी। देखिए 400 रुपए तक शेयर पहुंच गया था दोबारा। दोबारा जब तेजी आई थी तो शेयर 400 रुपए तक पहुंचा था, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूअस इसके शेयर में अभी भी हमें गिरावट देखने को मिल रही है। टेक्निकल रेटिंग इसकी भी कुछ खास अच्छी नहीं है, थोड़े हाई वैल्यूएशन के ऊपर है। आप देखिए इसका P29 है, जबकि HDFC बैंक का जो P आपको देखने को मिला था वो तकरीबन 21 के आसपास था। HDFC बैंक का ये P है वो 21 है, और ICICI का 29 है। तो देखना चाहे तो वैल्यूएशन HDFC का थोड़ा सा सस्ता देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री पी सेम है, दोनों का एक जैसा ही है। 186 के आसपास की बुक वैल्यू है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1.99 के आसपास देखने को मिली है, EPS 12.50 है, और डिलीवरी तकरीबन 33-34 के आसपास देखने को मिल रही है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 81% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 3% लोग होल्ड करने की बात करें, मतलब 84% लोगों का यहाँ पर पॉजिटिव व्यू हमें देखने को मिल रहा है। 84% लोगों का पॉजिटिव व्यू है, जबकि 16% लोग यहाँ से एग्जिट करने की भी सलाह दे रहे हैं। दिक्कत यहाँ पर यह है यस बैंक में, अगर सॉरी ICICI बैंक की जो बड़ी दिक्कत है कि वीडियोकॉन का जो केस था, ICICI वीडियोकॉन जो केस है वो वापस से बाहर निकल कर आया है, और इसमें जो चंदा कोच्चर जो है वो सीधे सीधे यहाँ पर अक्यूज किया गया था, मतलब उनके हस्बैंड को यहाँ पर अक्यूज किया गया था। तो सारी चीजें अभी बाहर आई है, लेकिन देखने वाली बात है कि इसका क्या एंड द एंड नतीजा निकलता है, वो भी देखने वाली बात होगी यहाँ पर। लेकिन इसने भी हर क्वार्टर में बड़ा प्रॉफिट कमा के दिया है। जून क्वार्टर में इस बैंक ने 3,585 करोड़ का एक बहुत बड़ा मुनाफा कमाया, जो काफी बड़ा है, क्योंकि पेंडेमिक के दौरान भी काफी अच्छा प्रॉफिट इस बैंक ने रिपोर्ट किया है। मार्च में 1,613 करोड़ का प्रॉफिट, इससे पहले 5,115 करोड़, उससे पहले हर क्वार्टर में अगर आप देखें तो एक बड़े बड़े प्रॉफिट्स आपको देखने को मिले। हर क्वार्टर से बैंक ने बड़ा पैसा कमाया है, और काफी बड़ा और लार्ज बैंक है ये, जो भरोसेमंद भी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो FIs ने बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी की है। अगस्त का डेटा इसका आ चुका है, और अगस्त का जो डेटा है उसमें आप देखेंगे कि FIs ने खरीदारी की है 43.70% की जो मार्च की होल्डिंग थी, आज वो 44.89% की होल्डिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है कि FIs ने यहाँ पर कंटिन्यूसली खरीदारी की है। इंश्योरेंस कंपनी और म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग को मेंटेन रखा है। देखिए 27.61% की म्यूचुअल फंड की होल्डिंग 27.46% है। इंश्योरेंस कंपनी की 14.52% की होल्डिंग 14.10% के आसपास देखने को मिली है। तो बड़े बड़े फंड हाउसेज का बड़ा पैसा यहाँ पर लगा हुआ है, और बड़े फंड हाउसेज ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग को बढ़ाया भी है। ओवरऑल मैं इतना ही कहूंगा कि दोनों ही दमदार कंपनियां हैं, और दोनों ही कंपनियों में हर क्वार्टर में FIs, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनी हर किसी ने यहाँ पर खरीदारी ही की है। बड़े बड़े फंड हाउसेज ने बड़ा बड़ा पैसा लगाया है, और अगर कल को देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंकिंग शेयर के ऊपर प्रेशर नहीं आएगा, जरूर प्रेशर आएगा। बैंकिंग शेयर के ऊपर आने वाले दिनों में थोड़ा बहुत प्रेशर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन
लेकिन अगर आपने बड़े बैंक के ऊपर दाव लगाया है तो आपका जो पैसा है ना वो एकदम से गिरेगा नहीं। बड़े बैंक जो होते हैं वो ऐसे प्रेशर में भी टिके रहते हैं मुश्किल से 1-2% की गिरावट के साथ, जबकि बाकी जो उतने स्ट्रांग बैंक नहीं होते हैं वो 5-5, 6-6% की गिरावट यहाँ पर आपको दे देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको बैंकिंग शेयर में खरीदारी करनी है तो आपकी पहली चॉइस एचडीएफसी बैंक होनी चाहिए और दूसरी चॉइस आईसीआईसीआई बैंक होनी चाहिए, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपका नजरिया शॉर्ट टर्म का नहीं लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नजरिया है, कम से कम अगर आपका 1-2 साल का नजरिया है यहाँ पर, तो दोनों ही शेयर आपके लिए बढ़िया साबित होंगे। दोनों ही शेयर में आपको 1-2 साल में बढ़िया रिकवरी देखने को मिलेगी और दोनों ही शेयर में आपका पैसा कहीं ना कहीं सेफ होगा, रिस्क नहीं होगा। जबकि बाकी छोटे बैंक में हो सकता है कि आपको 1 महीने में काफी अच्छा यहाँ पर रिटर्न मिल जाए, लेकिन एंड ऑफ द ईयर कहीं ना कहीं आपको उसमें नुकसान ही होगा और एक बहुत बड़ा रिस्क भी यहाँ पर रहेगा। जबकि इन दोनों बैंक में रिस्क बहुत ही कम होगा और पैसा आपका जरूर बनेगा यहाँ पर। तो खरीदारी की है तो बने रहने की सलाह है। फ्रेश बाइंग करना चाहो तो करो, लेकिन एक साथ बहुत सारी क्वांटिटी मत खरीद लो। हर महीने अगर आप चाहे तो 2-2, 3-3 शेयर की आप खरीदारी यहाँ पर कर सकते हैं और ये सोच के खरीदारी करोगे थोड़ी सी गिरावट आएगी तो आपको पास पैसे होने चाहिए और शेयर्स खरीदने के लिए। तो एवरेजिंग आपको करना पड़ेगा, ये सोच के ही आप यहाँ पर खरीदारी करो और कम से कम 1 साल का प्लान लेके चलिए, जरूर आपको यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाने का मौका मिल जाएगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कर शेयर करें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।